अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सिर्फ एक कैंडलस्टिक देखकर मार्केट का अगला मूव प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बहुत से लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेना काफी रिस्की रहता है। सभी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करती। कुछ ही पैटर्न है जो सही तरह से काम करती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 7 सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को विस्तार से समझेंगे, जो आज भी मार्केट में काफी अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता। हर पैटर्न को मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के साथ देखना बहुत जरूरी है, तभी उसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर्स। नाम से ही समझ में आता है कि यह पैटर्न बायर्स की ताकत को दिखाता है। 3 वाइट सोल्जर्स तब बनता है जब लगातार 3 बुलिश कैंडल्स बनती हैं। हर नई कैंडल पिछली कैंडल के क्लोज प्राइस के आसपास ओपन होती है और उससे भी ऊपर क्लोज करती है। इससे पता चलता है कि हर कैंडल में बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस कैंडल की कुछ कंडीशन देखते हैं। देखिए, ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें ये सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लास नहीं हुई। 3 वाइट सोल्जर में तीनों कैंडल पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि पैटर्न किस जगह पर बना है। अगर 3 वाइट सोल्जर्स किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन के पास बनी है, तब इस पैटर्न की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। चलिए, अब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। शुरुआत में एक कैंडल ओपन होती है और बायर्स की वजह से कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है। दूसरी कैंडल ओपन हुई, उसमें भी बायर्स की वजह से प्राइस ऊपर साइड मूव करता है और कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है। तीसरी कैंडल ओपन होती है और इसमें भी बायर्स की स्ट्रेंथ की वजह से प्राइस ऊपर साइड मूव करती है और कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये तीनों कैंडल में बायर्स स्ट्रांगली बाय कर रहे हैं, जिस वजह से एक पॉसिबिलिटी रहती है कि 3 वाइट सोल्जर बनने के बाद प्राइस ऊपर मूव करे, क्योंकि पिछली तीनों कैंडल में बायर्स बैठे हैं। आपकी दूसरी कैंडल है 3 ब्लैक क्राउज। यह पैटर्न बेयरिश है, यानी इसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस डाउन साइड मूव करता है। इस पैटर्न में 3 वाइट सोल्जर्स का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें लगातार 3 बेयरिश कैंडल बनती हैं और हर कैंडल पिछली कैंडल से नीचे क्लोज करती है। और एक जरूरी बार, अगर यह पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई जोन के आपस पास बनती है, तब इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। कैंडल ओपन हुई और सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे मूव करता है और कैंडल भी नीचे ही क्लोज हो गए। दूसरी कैंडल बनी जिसमें भी सेलर्स की हाई स्ट्रेंथ की वजह से प्राइस नीचे गिरा और कैंडल नीचे क्लोज हो गए। तीसरी कैंडल में भी सेलर्स की वजह से कैंडल नीचे क्लोज हुई। आप देख सकते हैं, ये तीनों कैंडल में सेलर्स हाईली सेल कर रहे हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं कि 3 ब्लैक क्रो बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता है। तीसरी कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल बेयरिश होती है और दूसरी कैंडल बुलिश होती है, जो पहली कैंडल की पूरी रियल बॉडी को कवर यानी इनगल्फ कर लेती है। यही वजह है कि इसका नाम बुलिश इनगल्फिंग रखा गया है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। पहली कैंडल में सेलर्स काफी मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी कैंडल में बायर्स इतनी अग्रेसिव बाइंग करते हैं कि वे सिर्फ सेलिंग प्रेशर को अब्सॉर्ब ही नहीं करते, बल्कि पिछली कैंडल की पूरी बॉडी को भी कवर कर देते हैं, जिस वजह से मार्केट में अचानक बायर्स की ताकत काफी बढ़ गई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर बुलिश इनगल्फिंग प्रॉफिट नहीं देता। अगर यह पैटर्न मार्केट के बीच में किसी रैंडम जगह पर बन रहा है, तो इसकी रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर यही पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट लेवल, डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट या मूविंग एवरेज सपोर्ट के पास बनता है, तो इसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अगर अगली कैंडल भी बुलिश मोमेंटम दिखाती है, तो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी अगली कैंडल है बेरिश इंगल्फिंग। अब बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग के बिल्कुल उल्टे पैटर्न की, जिसका नाम है बेरिश इंगल्फिंग। यह भी 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है और यह पैटर्न बेरिश है। इसमें पहली कैंडल बुलिश होती है और दूसरी कैंडल बेरिश होती है, जो पहली बुलिश कैंडल की पूरी रियल बॉडी को कवर यानी एंगल्फ कर लेती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। शुरुआत में बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि अपॉर्ड ट्रेंड अब भी और आगे बढ़ेगा, लेकिन अगले कैंडल में अचानक सेलर्स इतनी ज्यादा सेलिंग करते हैं कि वे न सिर्फ बायर्स की पूरी बाइंग को खत्म कर देते हैं, बल्कि प्राइस को पिछली बुलिश कैंडल के ओपन से भी नीचे क्लोज करा देते हैं। यही दिखाता है कि अब मार्केट में सेलर्स की ताकत तेजी से बढ़ रही है।
लेकिन क्या हर बेरिश इंगल्फिंग का मतलब मार्केट नीचे ही जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर यह पैटर्न किसी रैंडम जगह पर बन रहा है तो इसकी रिलायबिलिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर यही पैटर्न किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल, सप्लाई जोन या लंबे अप ट्रेंड के बाद बनता है, तब इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। एक और बात याद रखिए, अगर बेरिश इंगल्फिंग के साथ वॉल्यूम भी ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स वास्तव में मजबूत हैं और पैटर्न की प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर हो सकती है। आपकी हमेशा अगली कंफर्मेशन, कैंडल का वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर और ओवरऑल ट्रेंड को चेक करने के बाद ही ट्रेड करे। आपकी अगली कैंडल है बुलिश पिन बार। अब आते हैं एक ऐसे पैटर्न पर जिसे लगभग हर प्रोफेशनल ट्रेडर पहचानता है, बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार की सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी लंबी नीचे की विक और ऊपर छोटी रियल बॉडी। अब सवाल आता है कि यह लंबी विक आखिर बताती क्या है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रही है, सेलर्स लगातार प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, लेकिन अचानक बायर्स इतनी तेजी से एक्टिव हो जाते हैं कि वे पूरी सेलिंग को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और प्राइस को वापस ऊपर क्लोज करा देते हैं। यही वजह है कि नीचे लंबी विक बन जाती है। इसका सीधा मतलब है कि नीचे के प्राइस लेवल्स को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। सेलर्स ने पूरी कोशिश की थी शुरुआत में कि वे प्राइस को नीचे ले जाए, लेकिन आखिर में बायर्स बहुत ज्यादा हो गए। इस कैंडल में बायर्स का वर्चस्व है, इसलिए हम मानते हैं कि बुलिश पिन बार बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। इसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि इसकी विक की साइज इसके बॉडी से 2 गुना लंबी होनी चाहिए। इसमें अगर अगली कैंडल बुलिश पिन बार के हाई के ऊपर क्लोज होकर कंफर्मेशन देती है तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और बेहतर हो जाती है। याद रखिए, पिन बार अपने आप में बाय सिग्नल नहीं है। यह सिर्फ यह बताता है कि बायर्स ने उस लेवल पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है। आपकी अगली पैटर्न है बेरिश पिन बार। बेरिश पिन बार बुलिश पिन बार का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें लंबी ऊपर की विक होती है और नीचे छोटी रियल बॉडी होती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है, बायर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस किसी मजबूत रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, सेलर्स अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वे इतनी मजबूत सेलिंग करते हैं कि प्राइस वापस नीचे क्लोज हो जाती है। यही कारण है कि ऊपर लंबी विक बनती है। इसका मतलब होता है कि ऊपर के प्राइस लेवल्स को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हर बेरिश पिन बार सेल का सिग्नल देता है? नहीं। अगर यह पैटर्न किसी रैंडम जगह पर बनता है तो कई बार मार्केट उसके बाद भी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर यही पैटर्न किसी मजबूत रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन या अप ट्रेंड के आखिर में बनता है, तब इसकी रिलायबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कॉन्फर्मेशन यहां भी उतनी ही जरूरी है। अगर अगली कैंडल भी बेरिश मोमेंटम दिखाती है या मार्केट किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट के नीचे ब्रेक करती है, तब ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और मजबूत हो जाती है। आपकी अगली पैटर्न है डोजी। अब आते हैं शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कैंडल स्टिक पैटर्न पर। डोजी डोजी ऐसी कैंडल होती है जिसमें ओपन और क्लोज लगभग एक ही प्राइस पर होते हैं। यही कारण है कि इसकी रियल बॉडी बहुत छोटी होती है। अब सवाल यह है कि डोजी आखिर बताती क्या है। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों में से कोई भी पूरी तरह कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया। आपको इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 टीमें रस्साकशी खेल रही हों। एक टीम रस्सी अपनी तरफ खींच रही है, फिर दूसरी टीम पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन आखिर में रस्सी लगभग वहीं की वहीं रह जाती है। मार्केट में भी डोजी कुछ ऐसा ही दिखाती है। बहुत से ट्रेडर्स डोजी देखते ही मान लेते हैं कि अब मार्केट रिवर्स होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। डोजी सिर्फ यह बताती है कि मार्केट फिलहाल कंफ्यूज है। अब अगला मूव किस दिशा में होगा, यह अगली कैंडल्स और मार्केट का कॉन्टेक्स्ट ही तय करेंगे। अगर डोजी किसी मजबूत सपोर्ट के पास बनती है और उसके बाद बुलिश कन्फर्मेशन मिलती है, तो बायर्स के मजबूत होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर डोजी किसी रेजिस्टेंस के पास बनती है और उसके बाद बेरिश कन्फर्मेशन मिलती है, तो सेलर्स के मजबूत होने की संभावना बढ़ सकती है। यानी डोजी को हमेशा अकेले नहीं, बल्कि उसके आसपास के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एनालाइज करना चाहिए। तो ये थी आपकी 7 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कर देना।